और एक और चलिए बात करते हैं रैंसमवेयर की। तो रैंसमवेयर से आप लोगों को बेटर आइडिया मिलेगा। तो जो एक काफ़ी पॉपुलर रैंसमवेयर जो रीसेंट टाइम्स में हुआ था वो था WannaCry रैंसमवेयर अटैक। वो आपका मई 2017 में हुआ था। और वो बेसिकली आपके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे अटैक हुआ था। और उसमें जो हैकर्स थे उन लोगों ने WannaCry रैंसमवेयर क्रिप्टो वर्म का इस्तेमाल किया था, जिससे वो पूरे के पूरे सिस्टम को लॉक कर देता था और फिर आपको ऐसी स्क्रीन देता था जिसमें वो आपसे बोलता था कि अगर आप पैसे नहीं देंगे तो आपके जो डेटा है उसको हम लोग वापस नहीं करेंगे और आप लोग रिकवरी नहीं कर पाओगे अपने डेटा को, या फिर वो जो डेटा था उसके साथ जो भी करना चाहते थे वो कर सकते थे। तो वो बेसिकली मान रहे थे कि मुझे बिटकॉइन में पैसे दो। और बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जो ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करती है। तो उसमें वो पैसे मांग रहे थे जो अनट्रेसेबल होता है, जिसको आप ट्रेस ही नहीं कर सकते। और अगर नहीं देते तो वो सिस्टम को हमेशा के लिए बंद रखता है। ठीक है। तो ये था रैंसमवेयर अटैक। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, वो है हमारा डीडॉस अटैक के बारे में जो हो सकता है। ये होता है आपका डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। तो इसमें क्या होता है, जो हैकर्स होते हैं वो बेसिकली जो सर्वर्स होते हैं उनको गिराने की कोशिश करते हैं। वो ऐसी कोशिश करते हैं कि जो सर्वर है वो इतनी सारी रिक्वेस्ट ले ही नहीं पाएगा और वो अपना एक्चुअल जो उसका काम है वो कर ही नहीं पाएगा। तो इसका अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं, तो मान लीजिए कि आप एक आदमी हैं जो पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा प्लेस में कॉल करते हैं और बोलते हैं कि आपको हर चीज़ चाहिए जो मेन्यू पे है। तो जो पिज़्ज़ा हट वाला है या फिर जो पिज़्ज़ा प्लेस वाला है वो सुनेगा आपकी रिक्वेस्ट और फिर नोट कर लेगा। और फिर वो बेसिकली आपका ऑर्डर जो है वो बनाने लग जाएगा। अब आप दूसरे फ़ोन से फिर से पिज़्ज़ा प्लेस को कॉल करते हैं और फिर उसको बोलते हैं कि हाँ मुझे फिर से सारी की सारी चीज़ें चाहिए। तो प्लेस वाला बोलेगा हाँ ठीक है, वो फिर दूसरा ऑर्डर लेता है। फिर ऐसे आप 3 10 10 बार कॉल करते हैं, वो 10 बार वही सारी चीज़ों को बनाने का ऑर्डर ले लेता है। अब इसमें क्या होता है कि जो पिज्ज़ा प्लेस है वो बेसिकली बिजी हो जाती है ऐसे ऑर्डर को बनाने के लिए जो कोई एक्सेप्ट करेगा नहीं। मतलब आपने तो मज़े के लिए ऑर्डर बोला और आप एक्चुअली में एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं और ना आप पे करने वाले हैं। तो उससे जो पिज़्ज़ा प्लेस है वो पूरा पूरा बिजी हो जाएगा एक फेक ऑर्डर को बनाने में, जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता। और जो एक्चुअल कस्टमर्स हैं वो उनको मना कर देंगे, क्योंकि एक्चुअल कस्टमर्स आपके इंडिविजुअली आएंगे और सेंसिबल रिक्वायरमेंट्स बोलेंगे कि हाँ मुझे एक पिज़्ज़ा चाहिए और एक बर्गर चाहिए, वो हर चीज़ नहीं चाहेंगे मेन्यू पे। तो वो इंडिविजुअल कस्टमर्स जो एक्चुअल काम करना चाह रहे हैं, वो बिजनेस करना चाह रहे हैं, वो तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि वो पिज्जा प्लेस बिजी रहेगा। तो ऐसे ही आपका डीडॉस अटैक भी होता है। जो आपका हैकर होगा वो एक अटैक को इनिशिएट करेगा एक सेंट्रल सर्वर से, जहां से जो सिग्नल है वो आपके ज़ॉम्बी नोड्स पे जाएंगे, जो आपके बॉटनेट नोड्स होते हैं। तो वो उन नोड्स पे अटैक इनिशिएट होगा वहां से। और वो सारे के सारे नोड्स आपके जो विक्टिम सर्वर है उसको अटैक करेंगे। बेसिकली उस पर रिक्वेस्ट भेजेंगे, ट्रिलियंस या फिर बिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट। तो उससे जो सर्वर है वो बेसिकली काम नहीं कर पाएगा, वो इतनी सारी रिक्वेस्ट हैंडल ही नहीं कर पाएगा और वो मर जाएगा। या फिर वो अगर हैंडल कर पा रहा है तो एक्चुअल जो कस्टमर्स हैं जो वो सर्वर को यूज करना चाह रहे हैं वो यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो इसको हम लोग डिनाइल ऑफ सर्विस कहते हैं। वो हो गया आपका डीडॉस अटैक। अब इसका अगर एग्जांपल दूं तो ये एक बार गिटहब को हो चुका है। तो गिटहब है वो यूडीपी यूज करते हैं एक चीज के लिए जिसका नाम है मेम कैशिंग। तो मेम कैशिंग के लिए वो लोग यूडीपी का इस्तेमाल करते हैं। अब यूडीपी जो प्रोटोकॉल है वो थोड़ा सा लेस सिक्योर है पर वो ज़्यादा फास्टर है। तो इसका जो हैकर्स थे उन्होंने फ़ायदा उठा के बेसिकली उस पर उन्होंने डीडॉस अटैक कर दिया, जिससे कि जो उनका सर्वर था वो ट्रिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट लेने लग गया। और ट्रिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट लेने से वो बेसिकली मर गया, वो गिर गया। तो उससे जो डाउन टाइम आया था वो गिटहब का बहुत बड़ा था। उन लोगों ने ऑब्वियसली उसके लिए बाद में प्रिवेंटिव मेजर्स ले लिए, पर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि ये एक डीडॉस अटैक हो सकता था।